वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। इस वीडियो में हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि हम स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उनके बारे में जानें कि हम यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को और अच्छा कर सके और लॉन्ग टर्म में हम यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो सबसे पहला जो स्टेप है, जो मेरे लिए यहाँ पर क्या है, जो थोड़े से यहाँ पर बड़े प्लेयर है उनके लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने अपना विजन 5 से 10 सालों के लिए रखा है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेस्ट रहने वाला है। जो यहाँ पर जिनका जो पर्पज़ है वो थोड़ा सा छोटा है, जो अपने लिए स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये उनके लिए भी बेस्ट है वीडियो। तो आप वीडियो में बने रहे। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे मिस ना होए। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। इस वीडियो को मैंने स्टेप्स में डिवाइड किया है ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपका सबसे पहला क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने एक नोटबुक उठानी है, उसके साथ लेना आपने पेन। जो भी मैं आपके साथ बातें शेयर करूँगा, आपको अपनी नोटबुक के ऊपर क्या करना है, लिखते चलना है। आपको उन चीज़ों के बारे में सीखना है। स्टेप नंबर 1, जो सबसे पहला जो अपना जो स्टेप है वो क्या है, टोटल रेवेन्यू। तो मतलब क्या है टोटल रेवेन्यू का, मेरे को टाटा मोटर्स का टोटल रेवेन्यू देखना है कि जो टाटा मोटर्स है वो हर साल कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। ये चीज़ें आपने देखनी पड़ेंगी। तो हमें यह देखना है कि जो टाटा मोटर्स है, क्या मेरा टोटल रेवेन्यू हर साल यहाँ पर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है या फिर घट रहा है। अगर इंक्रीज करता है तो यहाँ पर है मेरे लिए पॉजिटिव साइन, अगर डिक्रीज करता है तो ये मेरे लिए है नेगेटिव साइन। अगर मान लो कंपनी हर साल अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है तो मेरे लिए क्या है, पॉजिटिव साइन है। अगर कंपनी हर साल अपना रेवेन्यू घटा रही है तो मेरे लिए क्या है, एक नेगेटिव साइन है। तो ये अपना स्टेप नंबर 1 है। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर स्टेप की तरफ, जो कि हमें क्या बताता है, हमें बताता है नेट इनकम। आपने देखना कंपनी की जो कमाई है, जो टाटा मोटर्स की जो इनकम है वो कितनी है। अगर हर साल इनकम उसका बढ़ रहा है तो ये क्या मेरे लिए पॉजिटिव साइन है। तो इस चीज़ का अभी आपने ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि मेरा थर्ड स्टेप है, जो कि मेरे को काफ़ी प्यारा स्टेप लगता है। आप इस चीज़ के बारे में समझोगे, कंपनी की टोटल एसेट। ये आपको क्लियर बताता है भाई, जो कंपनी के अंदर जो भी काम चल रहा है, कंपनी का जो मैन्युफैक्चर का काम है या कुछ भी काम है, तो आपने ये देखना है क्या कंपनी हर साल अपने एसेट को बढ़ा रही है। अगर कंपनी हर साल अगर अपने एसेट को बढ़ा रही है तो ये आपके लिए क्या है, पॉजिटिव साइन है। अब मान लो मैं आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा टोटल एसेट को, तो कैसे देखो, अगर मान लो 2023 के अंदर मैं मान के चलता हूँ टाटा मोटर्स के पास 500 करोड़ की एसेट है और 2024 तक ये 500 करोड़ 800 करोड़ कर देती है, मतलब एक साल में 300 करोड़ बढ़ा देती है एसेट टाटा मोटर्स। तो क्या हुआ, हमें यहाँ पर क्या दिखा भाई, कंपनी ने अपनी जो एसेट थी 300 करोड़ बढ़ा दी। मतलब ऑलमोस्ट जो पिछले जो साल जो उसका जो 500 करोड़ की जो एसेट थी वो 2024 में क्या हो गई, 800 करोड़ हो गई। तो मतलब कंपनी में क्या पोटेंशियल है, कंपनी में क्या दम है। तो मतलब कंपनी क्या है, हमारे यहाँ से पॉजिटिव साइन शो कर रही है कि मैं हर साल क्या कर रही हूँ, अपना जो मेरा जो एसेट है उसको मैं बढ़ा रही हूँ। अगला जो हमारा जो स्टेप है, स्टेप नंबर 4, वो है हमारा यहाँ पर टोटल लायबिलिटी। आपने क्या देखना है, क्या कंपनी के जो खर्चे हैं कम हो रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। अगर कम हो रहे हैं तो आपको लिए सबसे बेस्ट है। अगर मान लो कंपनी के खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन अगर उसकी एसेट भी अगर साथ साथ बढ़ रही है, तब भी कंपनी यहाँ पर हमारी क्या है, स्टेबल है, कंपनी यहाँ पर हमारी अच्छी है। तो आपने लायबिलिटी का यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर लायबिलिटी जितनी कम होगी आपके लिए उतना बेस्ट होगा, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब अपना जो अगला जो स्टेप है, जो कि अपना स्टेप नंबर 5 है, उसमें क्लियर बोला है कैश फ्लो। आपने क्या करना है, कंपनी का आपने देखना है क्या कंपनी हर साल कैश अच्छा इकट्ठा कर रही है या नहीं कर रही, कंपनी के पास कैश कितना है ऑन द स्पॉट। तो ये चीज़ें आपने देखनी पड़ेगी। ये जो मैं आपके साथ जो मैं भी आपके साथ ये जो मैंने 5 स्टेप जो मैंने शेयर करे हैं, आप ये कहना चाहते हो कि मैं स्टॉक को आइडेंटिफाई करूँगा तो कैसे करूँगा, मेरे पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ जिसका नाम है ticketdip.com। आप इसके ऊपर जाना, आप किसी भी स्टॉक को सर्च करना, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया आपका, मारुति हो गया, इंडिको, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, जो भी आपको सर्च करना आप करो, उस स्टॉक की पूरी एनालिसिस करो, उस स्टॉक के बारे में जानो, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, आपको चीज़ें समझ आ सके। अब अपना जो अगला जो स्टेप है वो है यहाँ पर स्टेप नंबर 6, जो कि हमें क्या बताता है, चेक एनुअल रिपोर्ट। जो कंपनी है, अगर जो भी एक अच्छी कंपनी, एक स्टेबल कंपनी होगी ना, वो हर साल क्या करेगी, अपनी एनुअल रिपोर्ट उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड करती है। तो जो मैंने अभी आपको वेबसाइट बताई ticketdip.com, उसके ऊपर आपको हमेशा जो भी अच्छी कंपनी होगी, जिनका
बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, वो ऑलरेडी वहाँ पर क्या करेगी, अपने पिछले साल की या उससे पिछले साल की अपनी एनुअल रिपोर्ट आपको दिखाएगी। तो आपने क्या करना है, उन एनुअल रिपोर्ट्स को डाउनलोड करना है, उनको देखना है, उनको समझना है। उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि कंपनी फ्यूचर में करना क्या चाहती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी आगे कैसे ग्रो करना चाहती है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी एनुअल रिपोर्ट के अंदर। तो आप एनुअल रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ो। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, आप एनुअल रिपोर्ट में जो चीज़ें सीख सकते हो वो आप ऐसे नहीं सीख सकते, लेकिन एनुअल रिपोर्ट पढ़ने से आपको बहुत सारी नॉलेज ऐसी मिल जाएगी जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपने देखना पड़ेगा। अब हम चलते हैं वीडियो में थोड़ा सा आगे, जो कि अपना जो स्टेप नंबर है वो है पर 7। स्टेप नंबर 7 हमें क्या बोलता है, प्राइस चेक। क्या आपका जो शेयर का जो प्राइस है यहाँ पर क्या है, महंगा तो नहीं है या फिर सस्ता तो नहीं है। अगर सस्ता है तो कितना है, महंगा तो कितना, ये चीज़ें आपने देखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मेरी कंपनी के अंदर पोटेंशियल अच्छा है, मेरी कंपनी मेरे को हर साल यहाँ पर रेवेन्यू दे सकती है, 3 साल में, 5 साल में, जो भी आपका जो आपके जो अपनी एक्सपीरियंस, जो भी आपको लगता है कि मैं मार्केट को इतना टाइम देना चाहता हूँ कि मैं 1 साल के लिए होल्डिंग छोड़ सकता हूँ या मैं 10 सालों के लिए होल्डिंग छोड़ सकता हूँ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो उसके लिए आपको ये देखना, अगर आप अपना विजन लेके चल रहे हो, कम से कम भी ये मान के चलो आपका विजन है 15 से 20 साल की, मेरे को तो अपने बच्चों के लिए करना है, कि मेरे तो अपने बच्चों के लिए ही पोर्टफोलियो आगे तक सेट करना है। क्योंकि आज जो मेरा बच्चा वो 3 साल का है, मेरे को पैसे आज नहीं चाहिए, मेरे को पैसे जब चाहिए जब मेरा बच्चा 21 साल का हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 15 से 20 सालों के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। क्योंकि जब आपने लॉन्ग टर्म में विजन सोच लिया है तो आप ये थोड़ी सी एनालिसिस करो। उसके बाद आपके लिए प्राइस का कोई मैटर नहीं पड़ता, चाहे वो उसका प्राइस आज 600 या 650, 800 जो भी हो, तो आपके लिए प्राइस फिर मैटर नहीं करता, अगर आप विजन ही लॉन्ग लेके चल रहे हो 15 से 20 सालों के लिए। लेकिन जो यहाँ पर थोड़े से अपने जो यहाँ पर छोटे प्लेयर हैं, जिनको लगता कि मैं यहाँ से मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं कर सकता, 1 साल या फिर 1.5 साल या 2 साल में इतना ही कर सकता हूँ, तो उनके लिए प्राइस थोड़ा सा मैटर करता है। वो क्या करेंगे, वो अपने एक डिप का वेट करेंगे। जैसे मान लो टाटा मोटर्स का मैं मान के चलता हूँ, अगर मान लो उसका जो शेयर है वो यहाँ पर 600 रुपये है, अगर वो 600 से आपको यहाँ पर मान लो अगर जैसे गिर रहा है, फिलहाल गिरते गिरते ऑलमोस्ट ये मान के चलो 450 के आसपास आ जाता है, तो ये आपके लिए क्या एक परफेक्ट बाइंग है, ये क्या एक डिप है, ये आपको डिप दे रहा है कि आप टाटा मोटर्स के अंदर एंट्री करो। तो जैसे ही आप 450 रुपये एंट्री करोगे तो आपका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कब तक आपने जो सोच रखा कि मेरे को तो 2 साल तक होल्ड करना है, तो आप 2 साल तक होल्ड कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपने पता होना चाहिए। तो प्राइस चेक यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर डीपली एनालिसिस करना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि अपना है स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 हमें क्या कहता है, पीई रेशो। पीई रेशो क्या होता है आपका, प्राइस टू अर्निंग। मतलब आपने ये देखना है जो मेरी कंपनी है, जो मैं जैसे मेरी टाटा मोटर्स है, आपने ये देखना है जो उसका पीई रेशो है वो कम होना चाहिए। किसी भी कंपनी का अगर आपको पीई रेशो कम मिल जाता है तो वो कंपनी आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब आप यहाँ पर कई लोगों का सवाल रहेगा कि मैं यहाँ से कितना कम लेके चलूँ, मतलब कितना मान लूँ कि भाई कितना कम हो सकता है, तो वो है आपके लिए कि आपका जो पीई रेशो ना वो 15 से कम होना चाहिए। अगर 15 से कम है तो वो कंपनी आपके लिए बेस्ट है। तो ये आपके लिए क्या रहेगा, पीई रेशो आपको काफ़ी चीज़ें बताती है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो कि अपना स्टेप है स्टेप नंबर 9। वो क्या है, पीवी रेशो। पीवी रेशो क्या, प्राइस टू बुक वैल्यू। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना, प्राइस टू बुक वैल्यू भी बिल्कुल सेम ही है, जितना कम होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो हम बढ़ते हैं अब अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि हमारा है स्टेप नंबर 10, डेट टू इक्विटी। मतलब डेट रेशो आपने ये देखना भी कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो कितना है। अगर कंपनी के ऊपर आपको दिखता है भाई टाटा मोटर्स कंपनी के ऊपर तो 1000 करोड़ का कर्जा है, तो यहाँ से आप क्या जाओगे, नेगेटिव। जो भी आप ऊपर से एनालिसिस करते आ रहे थे ना, वो ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। एक भी स्टेप के नेगेटिव होते, तो आपको इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मेरा इनमें से एक भी स्टेप अगर नेगेटिव हो जाता है तो मेरी पूरी एनालिसिस ही नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन अगर मान लो आप थोड़ा सा मतलब रिस्क लेकर चलना चाहते हो तो आप रिस्क भी ले सकते हो, वो ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि किसी ने नहीं देखा कि फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ये चीज़ें कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन हम इसके बेस के ऊपर अपनी स्टॉक की एनालिसिस कर सकते हैं, उसको यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक के अंदर कितना पोटेंशियल है और कितना नहीं। अब हम बढ़ते अपने आखिरी स्टेप की तरफ, जो कि हमारा बहुत ही प्यारा स्टेप है, स्टेप नंबर 11, करंट रेशो। करंट रेशो आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। करंट रेशो अगर आपको
थोड़ा सा डिटेल में सीखना है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या क्या होता है आपका करंट रेशो। करंट रेशो में आपने ये देखना है, जो भी मेरी कंपनी की, जो मेरी जैसे टाटा मोटर्स जो मेरी कंपनी है, उसकी जो रेशो है, उसकी जो एसेट है, आपने क्या करना है, उसकी एसेट उठानी है, करंट एसेट। आपको क्या करना है, करंट एसेट को लिखना ऊपर और डिवाइड बाई यहाँ पर आपने कर देना है यहाँ पर करंट लाइबिलिटी, मतलब कंपनी के ऊपर एसेट और उसके नीचे क्या आ जाएगा, कंपनी का खर्चा। उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो भी आपका जितना भी ज़्यादा आता है, मतलब जैसे मान के चलो, मैं मान के चलता हूँ कंपनी का जो एसेट है यहाँ पर, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर 20 है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, और जो यहाँ पर जो कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो यहाँ पर 10, और मैं इसको 10 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। मेरा आंसर आ जाता है यहाँ पर 2। तो 2 क्या आ गया मेरा यहाँ पर, कि यहाँ पर ये क्या है, इसका करंट रेशो ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा है ना, तो ये क्या रहेगा, हमारे लिए पॉजिटिव साइन है। तो ये थे हमारे यहाँ पर कुछ अहम स्टेप्स जो कि आपको मैंने बताने थे, मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करी। तो आपको अब यहाँ पर मेरी वीडियो देखने के बाद जो, अगर आपने स्टार्टिंग से अगर काफ़ी ध्यान से अगर स्टेप्स को समझा होगा, तो आप यहाँ पर चीज़ें समझ गए होंगे कि हम स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उनके बारे में जानना है। तो आपको अगर मेरी वीडियो से वैल्यू मिलती है तो आप इस वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार फिर से थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो क्या क्या हमने किन किन स्टेप्स की बात करी थी। सबसे पहला स्टेप था हमारा यहाँ पर टोटल रेवेन्यू। उसके बाद जो सेकंड स्टेप था हमारा वो था यहाँ पर नेट इनकम। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप था यहाँ पर टोटल एसेट। उसके बाद फोर्थ जो हमारा स्टेप था वो था यहाँ पर टोटल लाइबिलिटी। उसके बाद फिफ्थ जो हमारा यहाँ पर स्टेप था वो क्या था, कैश फ्लो। उसके बाद जो हमारा 6th नंबर का जो स्टेप था वो था यहाँ पर चेक एनुअल रिपोर्ट। उसके बाद जो हमारा 7th नंबर का यहाँ पर स्टेप था वो था यहाँ पर प्राइस चेक। उसके बाद जो 8 नंबर का जो हमारा स्टेप था वो था यहाँ पर पी रेशो। और जो कि हमारा यहाँ पर 9 नंबर का जो स्टेप था वो था पी रेशो। और जहाँ पर 10 नंबर का जो हमारा यहाँ पर स्टेप था वो था यहाँ पर डेट टू इक्विटी। और जो हमारा लास्ट और फाइनल था स्टेप नंबर 11 करंट रेशो। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद और जितने भी मैंने आपके साथ 11 स्टेप्स जो मैंने आपके साथ शेयर करें, अगर आप इन 11 स्टेप्स को डिटेल में सीख जाते हो, डिटेल में इनके बारे में और जानते हो, तो आप यहाँ पर मार्केट से पैसा ज़रूर बनाओगे, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने मेरी इस वीडियो को आपने पूरा वॉच करा होगा और आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होगी। देखो, मेरे को मैटर नहीं है कि मेरे वीडियो की लेंथ कितनी होती है, तो उसके लिए कोई वो नहीं है। मेरा काम है आपको चीज़ें सिखाना डिटेल में। अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिलती है, मेरी वीडियो से आप चीज़ें को सीखते हो, समझते हो, तब वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।